ओम शांति। आज और एक ज्ञान की नई बात आपके साथ बाबा की मुरली से ही आज आप ब्राह्मण बच्चों को बताने के लिए हैं कि पांडव कौन है और कौरव कौन है। पांडव 5 थे तब भी जीत पा गए और कौरव 1000 थे फिर भी हार गए। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान को साथ में रखा। कभी कभी तो भूल भी जाते हैं, फिर ऐसा वैसा कर्म कर लेते हैं, लेकिन जान लिया, मान लिया, अपना बना लिया, कुछ तो परिवर्तन किया। भूल तो माया, बाबा कहते लास्ट तक माया नाक से पकड़कर डुबोती रहेगी। इसीलिए नाम भी देखो कैसे थे ना, कि अर्जुन, फिर युधिष्ठिर, पहले तो युधिष्ठिर चले, फिर अर्जुन, फिर भीम, फिर नकुल, फिर सहदेव। उसमें भी नाम की कितनी महिमा थी। युधिष्ठिर, पहले तो हम बाबा से मिलन मनाते हैं तो युद्ध में स्थिर होने के लिए, युद्ध करने के लिए माया से तैयार हो जाएं। युद्ध में जो स्थिर रहते हैं उन्हीं की तो विजय होती है। तो युधिष्ठिर, फिर अर्जुन। क्या एक अर्जुन को ज्ञान सुनाएंगे? भगवान तो सबके साथ था ना, एक अर्जुन नहीं था। जिसने भी एक ज्ञान सुना, मंथन किया और विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाया, ओटे सो अर्जुन हो गए। तीसरे वो जो दृढ़ता दिखाया गया ना, कि भीम के हाथ में गदा था, बहुत शक्तिशाली थे। हाँ, इसी स्थिति में, शक्तिशाली परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति में हम स्थिर रहें, तो ये दिखाया गया भीम का। फिर दिखाया गया नकुल। तो हम नकल करके ही, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि नकल करके, याद करके माताएं भी मुरली सुनाने योग्य बन सकती हैं और वो भी मुरली चला सकती हैं। अगर ब्रह्माणी नहीं हो तो क्या मुरली नहीं चलेगी? तो माताओं को भी मुरली चलाना चाहिए। ऐसे ही नकल करके, सीख करके आगे बढ़ जाना, इसे नकुल कहते हैं। सहदेव, जो सहयोग दे, अच्छे बातों में, अच्छे कर्मों में सहयोग, जो साथी बने उसे सहयोगी, तो वो हो गए सहदेव। सभी के साथ रहें, वो सहदेव हो गए। किसी में पूरे में ये 5 विशेषताएं होती हैं तो वो वहाँ अलग अलग करके दिखा दी हैं। अर्थात हमें अपने जो 5 नाम दिए हैं वो अपने में ही धारण करना है, कि हम नकुल भी हैं, सहदेव भी हैं, भीम भी हैं, युधिष्ठिर भी हैं और धृतराष्ट्र भी।